बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मौसूल हो सके। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन से औकात हैं जिनमें दुआ कबूल होती है। दुआ की कबूलियत में बुनियादी दखल तो अल्लाह ताला के साथ दुआ करने वाले के ताल्लुक़ और उसकी अंदरूनी कैफियत को होता है, जिसको कुरान मजीद में इस तरह से ताबीर किया गया है। इसके अलावा कुछ ख़ास अहवाल और औकात भी ऐसे हैं जिनमें अल्लाह ताला की रहमत व इनायत के तौर पर उम्मीद की जा सकती है कि दुआ कबूल होगी। हज़रत अरबाज़ बिन सारिया रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा फ़र्ज़ नमाज पढ़े और उसके बाद दिल से दुआ करे तो उसकी दुआ कबूल होगी। इस तरह जो आदमी कुरान मजीद ख़त्म करे और दुआ करे तो उसकी दुआ भी कबूल होगी। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कामत और अज़ान के दरमियान की दुआ रद्द नहीं होती, कबूल होती है। यानी अज़ान और अकामत के दरमियान जो दुआ की जाए वो कबूल होती है। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 मौके हैं जिनमें दुआ खुसूसियत से कबूल होती है। राय खुदा में जंग के वक्त, जिस वक्त आसमान से बारिश हो रही हो और रहमत का समा हो, नमाज के वक्त और जब काबतुल्लाह नज़र के सामने हो। हज़रत वबीहा बिन वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 मौके ऐसे हैं कि इनमें दुआ की जाए तो वो रद्द नहीं होगी बल्कि लाज़मन कबूल होगी। एक ये कि कोई आदमी ऐसे जंगल बयाबान में हो जहाँ खुदा के सिवा कोई उसे देखने वाला ना हो, वहाँ वो खुदा के हुजूर में खड़े होकर नमाज़ पढ़े और फिर दुआ करे। दूसरा ये कि कोई शख्स मैदान जंग में हो, दुश्मन की फ़ौज के सामने, इसके साथी मैदान छोड़कर भाग गए हों मगर वो दुश्मनों के नरगे में साबित कदम रहा हो और इस हाल में दुआ करे। तीसरा वो आदमी जो रात के आखिरी हिस्से में बिस्तर छोड़कर अल्लाह के हुजूर खड़ा हो और फिर दुआ करे तो इन बंदों की दुआएं कबूल होती हैं। हज़रत जाबिर बिन रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात सुनी, रात में एक ख़ास वक्त है जो मोमिन बंदा उस वक्त में अल्लाह ताला से दुनिया या आखिरत की कोई खैर और भलाई मांगे तो अल्लाह ताला उसको ज़रूर अता फरमाएगा। इसमें किसी ख़ास रात की खुसूसियत नहीं बल्कि अल्लाह का ये करम हर रात में होता है। सही मुस्लिम। ये है दुआ मांगने के वो ख़ास औकात जिनमें दुआ रद्द नहीं होती, कबूल होती है। वैसे तो अल्लाह ताला की ये बादशाहत है कि वो जब चाहे जिसकी चाहे दुआ कबूल कर ले। उसे जिस बंदे की जो अदा पसंद आ जाए वो उसकी हर दुआ कबूल कर ले। ये अल्लाह ताला की मंशियत है, इसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं। लेकिन दुआ करना हम पर फ़र्ज़ है कि हम अपने हक़ में और दूसरों के हक़ में दुआ करें। अल्लाह पाक मेरी और आपकी तमाम दुआएं कबूल फ़रमाए। अपनी ख़ास दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।